चलो टू 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 टू। भाई मौसम आज थोड़ा सा बहुत बढ़िया हो रखा है. टुडे इज़ what date it is? Today is 28th of December and I am going to record the part 4 of the C50 Pro, which is right there in my helmet. Okay, तो अभी मैंने ग्लव्स वगैरह या जैकेट, राइडिंग जैकेट वगैरह कुछ नहीं पहना हुआ है क्योंकि बहुत ही शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करना है. ओके, तो अपन एक फटाक से वीडियो बनाएंगे और वापस भी लौट आएंगे. ओके, तो अभी तो फ़िलहाल जो माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ DJI में जो मेरा एक्सटर्नल माइक लगा हुआ है वो. ओके, अभी उसी माइक से साउंड वगैरह सब रिकॉर्ड हो रही है. तो अभी मैं मतलब यही टेस्ट करने जा रहा हूँ कि हाउ दिस थिंग इज़ गोइंग टू साउंड ओके व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस. क्योंकि नया नया माइक है ये, जो बटन माइक है. बूम माइक का तो मुझे आइडिया है कि बूम माइक में तो आवाज़ बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड होती है, बट जो बटन माइक है उसमें आवाज़ कैसे रिकॉर्ड होती है उसका देखना पड़ेगा. ऑल राइट. और इन केस यू आर वंडरिंग कि भाई कैसे आज इतना टाइम मिल रहा है कि जल्दी जल्दी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो देखो भाई बहुत बढ़िया अच्छी बात यह है कि मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा था जिसने मेरी जान ले रखी थी वो हो गया ख़त्म. मतलब उस ख़त्म नहीं हुआ है वो, उससे मैं रिलीज़ हो गया हूँ और नया प्रोजेक्ट मिल गया है. और अभी चल रहा है ईयर एंड, तो आधे से ज़्यादा पब्लिक क्या है, छुट्टी में है, तो काम है बहुत कम. सो इस वजह से मेरे पास थोड़ा टाइम मिल रहा है वीडियो वगैरह एडिट करने का. कोशिश ये करूँगा कि ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी मैं ईयर एंड के पहले पहले डाल दूँ. इस पार्ट 4 का मैं नाम देने वाला हूँ द वर्डिक्ट. और इसमें मैं सारी बातें करूँगा भाई, जो क्या है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. ठीक, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना इसको. चलो अभी यहाँ पे बाइक रोकते हैं साइड में. न्यूट्रल लग गया. अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ से जो साउंड है, देखो मेरा C50 Pro कनेक्टेड है. ओके, C50 Pro ABE इज़ कनेक्टेड. अब मैं वायरलेसली माइक तो नहीं कनेक्ट कर सकता एक्शन कैमरा के साथ और Insta360 X3 के साथ, क्योंकि मैंने जो बात किया है ब्लू आर्मर टीम के साथ कि हाउ दिस फीचर वर्क्स एक्शन कैमरा कनेक्टिविटी, तो उन्होंने ये मेंशन किया हुआ था कि दिस थिंग इज़ गोइंग टू वर्क विथ ओनली दोज एक्शन कैमरा जिसमें कि यूनिवर्सल माइक आता हो. फॉर एग्ज़ाम्पल DJI का एक्शन 4 और या शायद एक्शन 5 और Insta360 का X4 ऑनवर्ड्स जितने भी कैमरा होंगे उनमें भी वायरलेस कनेक्टिविटी आती है. और GoPro का 12, 13 और उसके ऑनवर्ड्स जितने भी आएंगे उनमें वायरलेस माइक रहता है. तो उसमें ये जो एक्शन कैमरा बोल रहा हूँ, इंटरकॉम है ब्लू आर्मर का, ये उससे वायरलेसली कनेक्ट हो जाएगा. तो दैट फीचर आई कैन नॉट टेस्ट इट राइट नाउ क्योंकि मेरे पास वो एक्शन कैमराज नहीं है. पूछूंगा अगर सीधी शहर में कोई अगर व्लॉगर मिल गया तो जिसके पास ये कैमराज हों तो मैं एक बार उनसे बोरो करके ये फीचर ज़रूर टेस्ट आउट करना चाहूँगा, क्योंकि वायरलेस सेटअप जाने में ना बहुत बढ़िया चीज़ आएगी. तो चलो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि मेरे पास भी टाइम बहुत कम है. तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग वाला, ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला किधर है? हाँ ये रहा, वॉइस मेमो. इधर तरफ जा कर के मैं कर देता हूँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग. तो ये वॉइस रिकॉर्ड होना शुरू हो गई है. अब मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इस पर म्यूज़िक भी प्ले करता हूँ. ओके, तो यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे वो बन के आ रहा था. जैसे ही मैंने उसको ओपन किया
तो वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरी बंद हो गई। यू कैन सी ऑडियो रिकॉर्डिंग गॉट क्लोज्ड। तो मतलब जब मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ़ोन पे डीजे इसके साथ ब्लू आर्मर C50 Pro से, सो ऑडियो रिकॉर्ड बंद हो जा रहा है जैसे ही मैं साउंड प्ले करता हूँ। तो चलो फिर ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो अभी ऑडियो मेरा 2 कैमराज में रिकॉर्ड हो रहा है, एंड ऑल्सो दी C50 Pro। कंपेरिजन हो जाएगा। अभी जो Insta360 X3 है उसमें मैंने किसी तरह का माइक नहीं कनेक्ट किया हुआ है, तो वो अभी इंडिविजुअल अपना साउंड रिकॉर्ड कर रहा है। थोड़ी सी बारिश बारिश टाइप की है, मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है। मैं वाइज़र खोल लेता हूँ, थोड़ा वाइज़र खोल करके ट्राई करता हूँ रिकॉर्ड करने का। ओके, अभी जानते हो क्या हुआ? अभी मैं इंडिकेटर की जगह पे मैं ये दबा रहा हूँ, जो ये जॉयस्टिक है ना, वो दबा रहा हूँ। तो इसका भी एक इशू है। देखो बारिश होना शुरू हो गई तो मैं वापस ही लौट देता हूँ, क्यों ही काय को भींगना फालतू में। तो इसमें भी एक इशू है। देखो GT650 में क्या है कि ऑलरेडी एक इशू है कि हमको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है। तो जो जॉयस्टिक है, इन्होंने टी स्टिक जो दे रखी है, उसको मुझे लेफ़्ट साइड में हैंडल में माउंट करना पड़ रहा है। राइट साइड में मैं माउंट नहीं कर सकता क्योंकि एक्सेलरेटर है, तो जैसे जैसे मैं इसको एक्सेलरेटर मूव करूँगा तो उसके साथ वो भी मूव करेगा, तो इस साइड में इसको प्लेस नहीं कर सकता। सो विच मीन्स कि मुझे जो ये टी स्टिक है लेफ़्ट साइड में ही प्लेस करनी पड़ेगी। और अभी तो मैं बिना ग्लव्स के चला रहा हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत अच्छे से लेफ़्ट साइड का हैंडल बार ग्रिप कर पा रहा हूँ। अगर मैं ये चीज़ ग्लव्स पहन करके ग्रैब करने की कोशिश करूँ तो थोड़ा बहुत ना मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि ग्लव्स पहनने के साथ थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ जाती है हाथ की, तो इसको थोड़ा ग्रैब करने में दिक्कत जाएगी। और अभी अभी आपने देखा कि मैं इंडिकेटर देने का ट्राई कर रहा था, इंस्टेड ऑफ गिविंग इंडिकेटर मैं जॉयस्टिक यहाँ पे से इंडिकेटर वो दे रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल टाइप का है। अनकंफर्टेबल क्यों है वो मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगर इंडिकेटर देना हुआ ना तो मैं इसके थ्रू देना पड़ेगा। अगर मैं ग्लव्स पहना हूँ, अभी तो देखो क्या है कि मैं बिना ग्लव्स के हूँ तो यहाँ पे हिंडर नहीं हो रहा, ओके, मैं यहाँ तक हॉर्न तक और इंडिकेटर तक पहुँच पा रहा हूँ। बट अगर मैं ग्लव्स पहना हूँ तो हर बार जैसे ही मैं यहाँ तक हाथ लेकर के जाऊँगा तो ये जो बटन है ना, या तो प्रेस होगी या तो इधर उधर ये मूव होगी, सो विच विल गिव द फॉल्स इंस्ट्रक्शन टू दी C50 Pro। तो अभी मैं इसका थोड़ा सा ट्राई करूँगा इसको कहीं और अच्छी जगह प्लेस करने का, जैसे कि यहाँ पे मुझे बहुत बढ़िया स्पेस दिख रहा है। और दिस विल बी ऑल्सो हेल्पफुल टू मी, बिकॉज कि अगर मान लो कि इन केस मुझे इंडिकेटर वगैरह देना हुआ तो इंडिकेटर मेरा पहले आएगा, जॉयस्टिक मेरा बाद में आएगा। सो मसल मेमोरी मेरी सेट रहेगी कि हाँ, थोड़ा सा एक्सटेंड करके मेरे को जॉयस्टिक देना है, और ईजिली अगर मुझे देना है तो थोड़ा सा ही एफर्ट लगा करके थोड़ी दूरी पर यहाँ पे इंडिकेटर्स रहेंगे। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा ख़राब लगी, क्योंकि इसको थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा, और ये कुछ ज़्यादा ही चौड़ा है यार। ब्लू आर्मर टीम अगर इसको थोड़ा और पतला बना देती तो ज़्यादा ही बेटर होता। और देखते हैं, इसका भी सोल्यूशन देखा जाएगा क्या किया जा सकता है। ऑलराइट, चलो फिर अभी घर पे चलते हैं, बारिश थोड़ा तेज़ हो गई है। ऑल राइट एवरीवन, तो अभी अपन लोग आ चुके हैं वापस रूम पे। अभी मैंने वीडियो एडिटिंग शुरू ही किया हुआ है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द थिंग्स वी वर नॉट एबल टू टॉक अबाउट व्हेन वी वर राइटिंग इट। तो सबसे पहली चीज़ भाई, इस चीज़ का वेट कितना है आफ्टर डूइंग द फुल सेटअप ऑफ द हेलमेट। तो देखो अभी मैंने डिवाइस नहीं लगा रखा है, क्योंकि मुझे मेक श्योर करना है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मेरे फ़ोन पे रिकॉर्ड हो रहा है, और ये जो डिवाइस है ये इंटरफेयर नहीं कर रहा है। ओके, सो वेट ऑफ द हेलमेट आफ्टर डूइंग कंप्लीट सेटअप विथ कैमरा एंड द इंटरकॉम, तो मुझे एज सच ज़्यादा कुछ डिफरेंस लगा नहीं, क्योंकि मेरे हेलमेट का ही वेट इतना है, तो उसमें से थोड़ा सा और वेट ऐड ऑन हो जाने से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। बट वेट एक्चुअली है, लाइक ओवरऑल वेट देखा जाए तो। नाउ
डिफरेंस मुझे क्या लगा कंपेयर टू C30, मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा बैलेंस्ड आउट लगा। ओके, तो इसमें क्या है कि जो कैमरा है वो आगे लगा हुआ है और जो इंटरकॉम सेटअप है वो पीछे लगा हुआ है। सो इट मेक्स अ कंप्लीट बैलेंस सेटअप कि जो आपका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा आगे पीछे मिला करके थोड़ा सा इवन आउट हो जाता है। और जो दूसरी चीज़ है मुझे लगी इसकी स्टेबिलिटी। जो C30, जब मैंने C30 इसमें लगा रखा था तो C30 मैंने इस साइड में माउंट किया हुआ था। तो जब भी मतलब मैं हाई स्पीड में राइड कर रहा होता था तो उसमें क्या होता था कि हमेशा हमेशा मतलब जो भी विंड रेजिस्टेंस मिलता था तो उसमें मुझे हमेशा लगता था कि मेरा जो हेलमेट है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर पुल हो रहा है। तो बट इस केस में ऐसा नहीं है क्योंकि ये जो सेटअप है ये पूरा पीछे है और सामने कैमरा लगा हुआ है। तो जो विंड रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा बेटर स्ट्रीमलाइन फ्लो अच्छा मिल रहा था इस पर। सो इस वजह से इसमें जो स्टेबिलिटी है वो सही लगी मुझे। और फिर बात किया जाए ऑडियो क्वालिटी की कि इसमें मुझे ऑडियो क्वालिटी कैसे मिली कंपेयर टू C30। तो देखो, सबसे पहली चीज़, ये जो स्पीकर है ये डिफेक्टिव पीस था। मैंने ब्लू आर्मर को रीच आउट किया था तो उन्होंने रिप्लेसमेंट मुझे भेज दिया है। सो अभी हेलमेट के अंदर रिप्लेसमेंट वाला पीस इसके अंदर लगा हुआ है। सो लेफ्ट साइड का जो स्पीकर है, तो ब्लू आर्मर ने क्या किया है, दे ट्राइड टू मेक श्योर कि ये जो डिवाइस है इसको जितना लाइट वेट हो सके उतना लाइट वेट बनाने की कोशिश की है। तो इन्होंने वायरिंग, स्पीकर्स, जो भी इनके जो भी 3D प्रिंटेड मटेरियल्स हैं उन सब का वेट कम रखने की कोशिश की है। तो उस वजह से क्या हुआ है कि इसका जो स्पीकर का ऑडियो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। हालांकि इन्होंने जो अभी लेटेस्ट फर्मवेयर अपडेट निकाला है, आप यहाँ पे स्क्रीन देख सकते होंगे, क्योंकि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं आपको फ़ोन खोल के नहीं दिखा सकता, आप स्क्रीन पे देख लो। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि दे गिव दी सेटिंग्स जिसमें आप लोग जो इक्वलाइज़र है उसको आप चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको बेस चाहिए आप वो वाला सेटिंग चूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऑडियो क्वालिटी ज़्यादा बेटर चाहिए तो आप वो मतलब जो बोलने वाला है जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो वाला सेटिंग भी आप इनेबल कर सकते हो। तो सो दे हैव गिवन सम सेटिंग्स। बट स्टिल अगर मैं सिर्फ प्रॉपर म्यूज़िक की बात करूँ, ठीक है, तो प्रॉपर म्यूज़िक के मामले में भी जो C30 प्रो जो C30 है, प्रो है नहीं है, जो C30 है उसके कंपेयर में स्टिल इनका जो ऑडियो क्वालिटी है वो स्टिल लाइक एक लेवल नीचे ही बोलूँगा मैं। ओके, उसमें जो बेस है वो ज़्यादा बढ़िया सुनाई देता है, उसमें जो ऑडियो का जो क्लैरिटी है वो ज़्यादा बेटर सुनाई देती है। वो जो साउंड सिस्टम JBL के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया था दैट इज़ मच मोर बेटर। ठीक, तो ये हो गई दो चीज़ें। और क्या बात करें, अगर आपको और कुछ डिटेल जानना है, मतलब अगर मैं नहीं बता पा रहा हूँ इसमें, मैं अगर खुद पर्सनली भूल गया हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में भी जा कर के पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे जा कर के रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा कि क्या है एक्चुअली। ओके, देन ऑलराइट, तो अभी जो आपने क्लिप देखा कि जिसमें मैंने जब प्ले किया था ऑडियो की इस पे कैसा रिकॉर्ड हुआ C50 Pro में, सो आई थिंक नाउ व्हाट ब्लू आर्मर हैज़ डन विद द लेटेस्ट फर्मवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपडेट इज़ लाइक दे मेड श्योर कि अब जिस डिवाइस पे आप रिकॉर्ड कर रहे हो ऑडियो वो उसी डिवाइस पे रिकॉर्ड होगा। आपका C50 Pro के थ्रू आप वीडियो या फिर ऑडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते। ठीक, सो अभी जब मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 रिकॉर्ड किया था ना, तो उसमें मेरे साथ हर बार यही हो रहा था कि मतलब जब भी मैं इस डिवाइस को कनेक्ट कर रहा था तो मीनवाइल व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग, जब भी मैं ये इस डिवाइस को प्ले साउंड कर रहा था, जैसे ये मेरे फ़ोन से कनेक्ट हो जा रहा था तो मेरा जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो इंटरफेयर हो रहा था। ओके, अभी आप देख सकते हो कि स्टेबल ब्लू लाइट जली हुई है, स्टेबल ब्लू लाइट जली हुई है और ये डिवाइस मेरा फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। बट स्टिल जो मेरा ऑडियो है वो मेरे फ़ोन पे रिकॉर्ड हो रहा है। सो ये अच्छी बात है बुरी बात है पता नहीं आप डिसाइड करो ये क्या बात है। ओके, सो या नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ऑलराइट, सो प्लस वन मोर थिंग
जो अभी अगर आपको पता करना है कि जो सेकेंडरी माइक है जो C50 Pro के साथ मिलता है और जो कि सेम माइक हमें C30 के साथ भी देखने को मिलता है, सो आई बटन में मैं एक लिंक छोड़ दे रहा हूँ। जो कंप्लीट वीडियो है उसमें मैंने ये जो राइडिंग जैकेट आप देख रहे होंगे यहाँ पे टंगी हुई है बैकग्राउंड में, राइनॉक्स की टोर्नेडो 4 Pro, इसका पूरा मैंने टेस्टिंग उस पूरे वीडियो में किया हुआ है और जो मेरा ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है वो C30 के थ्रू ही रिकॉर्ड हुआ है। सो you can get a clear idea what is the actual performance of that secondary mic of C50 Pro actually is. Okay, now continue. ठीक है, तो फिर अभी बात कर लेते हैं वर्डिक्ट के बारे में कि शुड यू बाय दिस प्रोडक्ट और नॉट। देखो, मैं ये जो बोल रहा हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपके मतलब आपको जो मन पड़ रहा है, ठीक है, आपको जो मन पड़ रहा है आप वो खरीद सकते हो, इसमें कोई मनाही नहीं है। मेरा जो पर्सनल वर्डिक्ट है कि ये प्रोडक्ट आप मत लो, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये इनिशियली लॉन्च हुआ था 25,000 रुपीज़ के अराउंड शायद ये लॉन्च हुआ था। सो अगर ये सेम प्राइस पॉइंट पे अगर आज भी होता तो मैं तो टोटली रिकमेंड नहीं करता। हालांकि अभी ब्लू आर्मर की वेबसाइट पे अगर आप खोल करके देखोगे तो उन्होंने इस डिवाइस के प्राइस भी रिवाइज कर दिए हैं। अब जो ये C50 Pro है इसी का शायद प्राइस 18,000 के अराउंड है। आप उनकी वेबसाइट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और उन्होंने अलग अलग वर्जन्स भी निकाल दिए, C50, C50 प्लस और C50 Pro। तो उनकी जो प्राइसिंग है वो भी उन्होंने वहीं पे मेंशन कर दिया है, तो आप ले सकते हो, C50 ले सकते हो। देन बट स्टिल अगर आप ग्रुप पे राइड नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ग्रुप पे राइड नहीं कर रहे हो, आपका प्रायोरिटी क्या है कि आपके फ़ोन से आपका जो इंटरकॉम है वो कनेक्ट हो जाए और आपका म्यूज़िक क्वालिटी भी हो, सिर्फ यही दो चीज़ें अगर आपकी हैं तो आप C30 ले लो, या और बेटर ऑप्शंस भी मार्केट में अवेलेबल है, आप वो ले लो, ठीक है। सो यस, दिस इज़ इट। अब ट्राई करते हैं इस वीडियो को अपलोड करने का बिफोर ईयर एंड, एंड yeah, finally last video of 2024. Thanks for watching, and if you enjoyed this content, do give a like, and if you want to see more content related to motovlogging, and 2025 will be like related to gaming setup and all. So if you also want to see some videos and content related to gaming setup and all, so consider subscribing to the channel, and I will see you guys in the new year. Peace.